चलो भाई, 40 स्टूडेंट्स हमारे हो गए हैं जो आते हैं डेली। ठीक है, बाकी आते रहेंगे धीरे धीरे। वही कोई अपने माइक म्यूट ही रखना, अगर बाई चांस आवाज आए ना तब भी म्यूट कर लेना। आज हम क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर्स, नया टॉपिक है। इसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब होता क्या है, अब हम खाली अपनी बुक नहीं पढ़ेंगे, मतलब खाली एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। एम एल अग्रवाल एक बुक है जो आईसीएससी बोर्ड में चलती है, उसे भी साथ साथ कवर करेंगे। पर एक बात समझने वाली है, बुक कोई सी भी हो, रेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर ही रहेंगे, है ना। तुम हमेशा तुम ही रहोगे, चेंज नहीं हो जाओगे। ऐसे रेशनल नंबर किसी भी बुक के हो, वे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो मैंने क्या किया है आज के टॉपिक में, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की एम एल अग्रवाल तीनों मिक्स, और 7th 8th की एनसीईआरटी भी सब मिक्स। सारे मिक्स क्वेश्चन है, पूरा रेशनल नंबर पूरा खत्म बिल्कुल अच्छे से। 2 क्लास हो गई, एक आज की और एक कल की। कल हो सकता है क्लास लूँ, हो सकता है छुट्टी रखूंगा, या छुट्टी रखूंगा परसों की। एक आज की क्लास और एक परसों की क्लास, और रेशनल नंबर बिल्कुल खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। अब रेशनल नंबर क्या है, पीडीएफ शो होगी स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलो देखो, और सबसे पहले जान लेते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या है। बल्कि पहले ये जान लेते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है आज की क्लास में। देखो आज की क्लास में पढ़ना क्या क्या है, ये पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, इक्विवेलेंट या फिर सेम, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड 5 या 10 रेशनल नंबर बिटवीन नंबर्स। बेटा अपने माइक जो है ना म्यूट रखो, पीडीएफ से हो जाएगी थोड़ी देर बाद। ठीक है, 5 से 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है, ये आज की क्लास में सब हो जाएगा। फिर कल क्या क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे नंबर लाइन, फिलिंग द ब्लैंक्स और वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस हैं, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उसे सोल्व कर लेंगे। और ये हमारा टॉपिक रह गया आज का भी और कल का भी। कल का मतलब परसों से है। अब जान लेते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एक ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहता है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, 1/3, 2/4, 1/5, 9/3 एंड सो ऑन। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब करेंगे समझने की कोशिश। अब करते समझने की कोशिश। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या है, ये इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स क्या है पहले उसे समझना पड़ेगा। इंटीजर्स वो सभी नंबर होते हैं जिसमें होल नंबर और नेगेटिव नंबर सब इंक्लूड होते हैं। मतलब होल नंबर तो सबको पता होगा, 0, 1, 2, 3, 4, जितने भी नंबर है, जहां तक भी गिनती है, ये सब होल नंबर हो गए। इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 तो रहेंगे ही, ऐसे -1 है वो भी रहेगा, -2, -3, और माइनस में भी इनफाइनाइट तक, जहां तक भी गिनती तुम्हें याद है कि जहां तक होती है, वो सभी क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बस एक कंडीशन है कि क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब डिनोमिनेटर, ऊपर चाहे जीरो आ जाए, नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/2, ये एक रेशनल नंबर है। p की जगह पे 1 है, q की जगह पे 2 है। p मतलब न्यूमिनेटर, q मतलब डिनोमिनेटर, तो ऊपर 1 नीचे 2, ये रेशनल नंबर है। 2/3, ये भी रेशनल नंबर है, ऊपर 2 नीचे 3। फिर -1/2, ये भी है, माइनस है तो क्या हुआ, माइनस भी हो सकता है, तो -1/2 p भी है, q भी है। मैंने लिखा खाली 7, है ना, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। इसके अपोन में कुछ नहीं है तो हम नीचे 1 लगा लेते हैं, तो 7/1, ये भी एक रेशनल नंबर है। 0, ये भी एक रेशनल नंबर है कि 0/, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। ये जो 0 है ये p की जगह पे आया है, ऊपर आया है, तो रेशनल नंबर है।
यही जीरो नीचे हो जाए फिर नहीं होगा। अगर बोलूं 7/0, ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि नीचे जीरो है। जीरो अपॉन में या फिर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, अब मैं पूछूंगा, बताओ 7/9, ये तो रेशनल नंबर है या नहीं, जल्दी बताओ, यस और नो। 7/9, जल्दी चैट में यस और नो। यस, ये है। -9, बताओ -9 सर। बताओ। बोलना नहीं है बेटा, म्यूट रखो। -9, यस और नो चैट बॉक्स में लिखो बस। ये भी है, अपोन में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, 1 मान लेंगे। ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। 0, ये भी है, कुछ नहीं है तो अपोन में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। लेकिन 1/0 ये नहीं होगा। अपोन में 0 आ गया, अपोन में 0 आ गया तो मतलब रेशनल नंबर नहीं है। ये तो वही टॉपिक की बात कि रेशनल नंबर होते क्या है। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कोशिश करना कि मैं रिपीट ना करूं, है ना, एक चीज को बार बार रिपीट में मुझे ना करना पड़े। कुछ ज्यादा दिक्कत आती है तो पूछना फिर। अब बात आती है पॉजिटिव की और नेगेटिव की। ठीक है, हाँ आसान चलेगा, बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ। अभी 6 क्लास की बुक चल रही है, ऐसा सोचो, फिर 7th की, फिर 8th की, तीनों बुक कवर हो जाएगी आज 1 घंटे में। और 2 दिन में पूरा रेशनल नंबर खत्म, ML अग्रवाल भी खत्म, NCERT भी खत्म, सारी किताबें खत्म, ये वीडियो देख के सब खत्म। चलो, क्योंकि रेशनल नंबर ही है, चाहे किसी भी बुक का हो। क्वेश्चन मैंने दोनों बुक से लिए है। पहली पॉइंट हमें आज पढ़ना है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या पढ़ना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि 1/2 ये कैसा रेशनल नंबर है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसके आगे माइनस नहीं है तो ये पॉजिटिव है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे बहुत। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ऐसे आ जाएगा -1/2, ये क्या हो जाएगा, माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा -1/-2, इसका कमेंट करो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। और ये जब माइनस नहीं है तो फिर पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। माइनस जिसमें है वो नेगेटिव, माइनस जिसमें नहीं है पॉजिटिव। 2 बार माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, तब भी पॉजिटिव। ये पहली चीज थी, क्लियर। चलो अगली चीज देखेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल चीज ये है। ध्यान यहाँ पे रखना है, नोटबुक में लिखते रहो। जैसे मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, वही नोटबुक पे लिखते रहो, काम हो जाएगा। वरना PDF तो मैं शेयर कर ही दूंगा, कोई बात नहीं। सेकंड चीज जो हमें समझनी है, वो लिखा हुआ है इक्विवेलेंट। सेकंड चीज क्या लिखनी है, इक्विवेलेंट। अब हेडिंग डालो इक्विवेलेंट या फिर सेम। कि रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर हमें दे देगा, क्या आएगा, इसी के इक्विवेलेंट और भी रेशनल नंबर लिखो, या फिर इसी के जैसे और भी नंबर लिखने हैं। ठीक है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, हाँ, इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट कह दो या सेम कह दो। ठीक है, जैसे एक नंबर उसने दे दिया, उसने कहा 1/2, और क्वेश्चन आएगा राइट 4 इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर, इसी के जैसे 4 नंबर लिखो। अब इसी के जैसे लिखने, इक्विवेलेंट दे दे सेम दे दे तो एक ही बात आएगी। अब इसी की जैसे ही होने चाहिए रेशनल नंबर। तो कभी भी इक्विवेलेंट या फिर सेम निकालना हो तो टेबल कर लो। ऊपर 1 का टेबल, 1 2 × 2, 1 3 × 3, 1 4 × 4, 1 5 × 5, और नीचे 2 का टेबल, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2 4 × 8, और 2 5 × 10। ये होगा इक्विवेलेंट। 4 कहा था तो 4 निकाल लेंगे, 5 कहेगा तो एक बार टेबल और आगे ले जाएंगे, 6 कहेगा तो आगे और ले जाएंगे। अब देखो, ये जैसे 1/2 है, ये इसके इक्वल है क्योंकि ये 2/4 लिखा हुआ है ना। 2 1 × 2, 2 2 × 4, आगे 1/2 नहीं आ गया। तो इक्विवेलेंट का मतलब उसी के जैसा, या वही नंबर सेम। दूसरे तरीके से लिख दो तो वो हो जाता है इक्विवेलेंट या फिर सेम। आपस में बातें कर रहे हो, हेलो अमन पाल भाई, बहुत बढ़िया भाई। हम पागल है जो पढ़ा रहे हैं ना, तुम बातें कर लो। क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर सेम आता है, आंसर जब वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा या फिर सेम होगा। ऐसा ही एक, अगर देखो माइनस होता यहाँ पर, -1/2 की तरह लिखना होता तो यहाँ सब में माइनस आता, -2/4,
-3/6, -4/8 और -5/10, तभी ये आंसर हो जाते। क्लियर है बात? जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। एक चीज में बच्चे और कंफ्यूज होते हैं, माइनस कहीं पे भी लगा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। अगर -1/2 लिखा हुआ है या 1/2 नीचे माइनस लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में माइनस हो, न्यूमिनेटर में हो, डिनोमिनेटर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस है, वैल्यू सेम ही रहती है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अगली चीज, एम एल अग्रवाल की बुक में एक क्वेश्चन अलग से दे रखी है, मतलब वो एनसीईआरटी में नहीं है, इसमें है, एम एल अग्रवाल में है। उसमें क्या है कि लिखा हुआ है, क्वेश्चन है -3/4, इस टाइप के क्वेश्चन है। उसमें हमें फाइंड करना है। उसने कहा है कि इस नेगेटिव न्यूमिनेटर को पॉजिटिव न्यूमिनेटर बनाओ। भाई न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाला नेगेटिव है, वो कह रहा है इसको पॉजिटिव बनाओ। तो हम क्या करेंगे, माइनस नीचे लगा देंगे, बात वही है। नेगेटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव न्यूमिनेटर को पॉजिटिव का है तो ऊपर से माइनस हटा दो, नीचे लगा दो। ठीक है। वो कहता, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आया था कि 3/-7, कहता डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो। तो यहाँ से माइनस हटा के कहाँ कर देते, ऊपर कर देते, हो गया डिनोमिनेटर। अब नीचे तो माइनस नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। चलो क्लियर हो गई बात। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, मैटर नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन आ जाते तो ऐसे कर दो, नहीं आएंगे तो कोई बात ही नहीं है, वैल्यू उसकी तब भी वही है। चलो अगला टॉपिक है, इसमें इक्विवेलेंट हो गया, सेम हो गया, फिर है स्टैंडर्ड फॉर्म। सर अगर नीचे माइनस हो तो पॉजिटिव है, नीचे माइनस हो तो भी नेगेटिव है। अगर ये आएगा 1/-2, ये नेगेटिव ही है, कभी इसको पॉजिटिव समझ लो, माइनस है तो नेगेटिव है। क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा कि ये जो डिनोमिनेटर अभी नेगेटिव है, इसे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करो, मतलब डिनोमिनेटर का माइनस हटाओ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका माइनस हटा के ऊपर लगा सकते हैं। इतना काम हम कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। बट न्यूमिनेटर इज पॉजिटिव। चलो अगला क्या था, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों चीजें का मतलब सेम ही है। हाँ, स्टैंडर्ड या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 15/9, अगर कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तब भी सेम करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तब भी सेम करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे, मतलब छोटा से छोटा नंबर में चेंज कर देंगे। ये हमें 3 के टाइम में दोनों आते हैं, 3×5 = 15, 3×3 = 9, यही इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 5/3। अब 5 और 3 किसी एक के टेबल में दोनों नंबर नहीं आते, जब नहीं आते तो बात खत्म हो गई। दूसरा तरीका इसको बताने का क्या होता है, एक तो बताने का तरीका ये है कि कट कर लो, दूसरा क्या है कि 15/9, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म जब चेंज करते हैं तो उनके एचसीएफ से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, उनके एचसीएफ से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर दोनों प्राइम नंबर है तो वो अपने आप सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसका कुछ नहीं हो सकता। 15/9, देखो इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकालने का तरीका ये बताता हूँ मैं तुम्हें, कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करो, 9×1 = 9, कितने बच गए, 6 बच गए। अब जो रिमाइंडर बचा उसी से दोबारा डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। अब 6 से 9 को डिवाइड कर दो, 6×1 = 6। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 से 6 को डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, 3×2 = 6। तो इनका एचसीएफ आ गया, जब पूरा कटे है तो वही एचसीएफ है। एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से समझना चाहो इस तरीके से समझ लो, 3×5 = 15, 3×3 = 9, कि दोनों का एचसीएफ निकाल के डिवाइड कर सकते हो। अगर टेबल दिमाग में आ रहा है तो सिंपल डिवाइड कर दो। एचसीएफ वाला तरीका बताना जरूरी था, कई बार बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा किससे डिवाइड करें, तो फिर एचसीएफ निकालो, उससे दोनों को डिवाइड कर दो। ओके सर, चलो बहुत बढ़िया। बहुत बार बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे ना उल्टे सीधे, तो एचसीएफ तो निकाल ही लेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे फिर डिवाइड कर देंगे।
अगला एक बच्चे ने अभी पूछा था कि प्राइम नंबर हो तो मान लेते 17/19, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पूछेगा तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, बस सेम लिख के आंसर लिख के आ जाना। और कोई नंबर काट ले तो मेरे को फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, माइनस में होगा तो माइनस में कर देना। और बताओ, ये तो हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म की बात। अब आगे है ऐड करना। आगे रह गया अब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब पहले ऐड को देख लेते हैं। ऐड करना सबको आता होगा वैसे तो, पर फिर भी देख लेते हैं एक बार। ऐड करने से पहले दो तीन चीजें बता देता हूँ। सबको ये बात पता होगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता दोबारा से रिवाइज करवा लूँ कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। सिंपल सिंपल एक बात दिमाग में रख लो, अगर दोनों चीजें सेम है, दोनों नेगेटिव है ये दोनों पॉजिटिव है, तब तो ऐड करेंगे, तब तो ऐड करेंगे। दोनों अलग अलग है तो उसके बाद फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे लिख लो। दोनों सेम है तो ऐड करेंगे, दोनों अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बात खत्म। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग में मत भरो, सेम सेम है ऐड कर देंगे, अलग अलग है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाद में करेंगे, अब तुम्हें जो दिक्कतें आ रही है ऐप वगैरह की वो बाद में देखूंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही हो तो पहले अलग से फोन कर लिया करो मेरे पास, क्लास के टाइम पे मत किया करो। देखो क्वेश्चन है 1/2 प्लस 3/4, इसे ऐड करना है। तो ऐड करना सबको आता होगा, डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर बड़े वाले नंबर, बड़ा वाला नंबर क्या है 4, अगर छोटे वाले से डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली तो वही एलसीएम हो जाता है। 2 के टाइम में 4 आता है, तो 4 ही एलसीएम हो गया, बात खत्म हो गई। 2 के टाइम में 4 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आता है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में हो जाएगी, 2 1 2। 4 के टाइम में 4 कितने टाइम, 4 1 4 1 टाइम आता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में, 1 3 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 5/4। क्लियर है बात, 5/4। कोई दिक्कत तो नहीं है। बाय ट्रिक, बाय ट्रिक करना हो, देखो बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, दिक्कत यहाँ आती है। कुछ बच्चे एलसीएम लेने में पता नहीं क्यों घबराते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। तो क्या करो, जिन्हें एलसीएम लेने से दिक्कत है वो क्या कर सकते हो फिर, वो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 की मल्टीप्लाई 4 में, 1 4 4, 3 की मल्टीप्लाई 2 में, 3 2 6, और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 8। तो ऊपर तो 4 और 6 कितने हो गए, 10/8। तो 2 4 8 और 2 5 10, अब भी क्या आ गया 5/4। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे भी नहीं करना तो लो एक तरीका और लो तुम, तरीके लेते रहो आज। 1/2, 3/4। हमें पता है मैं 2 को 4 कर सकता हूँ, वो दिखाई देगा 2 को 4 कर दूंगा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब नीचे करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, कभी ये गुस्सा हो जाए कि भाई उससे तो उसको तो 2 दे दिए मुझे नहीं दिए। तो ऊपर क्या हो गया 2 1 2, नीचे क्या हो गया 2 2 4, और यहाँ पे तो 3/4 है ही। अब तो जब दोनों सेम है तो नीचे तो 4 ही आएगा, ऊपर 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो 5/4 कर देंगे। ठीक है, जैसा मन करे, ये बच्चों वाले सवाल है, जैसा मन करे वैसा कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो, और अब क्या बच्चे की जान ले लो है, और ट्रिक ही बताते रहे तुम्हें अब, मेहनत भी कर लो थोड़ी सी। चलो, पोल वगैरह कुछ नहीं होगा आज, पोल के चक्कर में बैठे हो तो क्लास छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, पोल के चक्कर में बैठे हो बिल्कुल क्लास छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मान लेते 3/4 -5/6। तो पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर के, 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 6 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो बड़े वाले नंबर को देख लो, 4 के टेबल में 6 नहीं आता कोई बात नहीं, 6 2 12, 4 के टेबल में आता है 12 आंसर डिनोमिनेटर। एलसीएम कैसे भी ले लो, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आएगा, 4 के टेबल में
12 आएगा 3 टाइम, 4 3 12, 3 टाइम, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में, 3 3 9 माइनस 6 का टाइम 12 कितने टाइम्स, 2 टाइम, 2 की मल्टीप्लाई 5 में, 2 5 10। हमेशा बड़ों की बात माननी है, हमेशा बड़ों की बात माननी है। देखो 9 में से 10 नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, 10 में से 9 गए तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब बड़ा कौन है इन दोनों में से, 9 या 10, 10 बड़ा है, 10 के आगे माइनस है, तो -1/12 आंसर होगा। बड़ों की बात मानेंगे, जो बड़ा कहेगा वही करेंगे। ठीक है, दिख नहीं रहा, हाँ कोई बात नहीं, लो दिख गया अब, -1/12, -1 होगा हाँ। चलो एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड पर आ जाते हैं। यस सर। बेटा पूरा खत्म हो जाएगा आज तुम्हारा ये, आज नहीं कल, सॉरी कल भी नहीं, परसों। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, -3/4 प्लस ब्रैकेट में -3/6। अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, -3/4 को तो जब मैथ सोल्व करते हैं तो ऊपर वाली लाइन को देख के ही नीचे वाली लाइन लिखते हैं। ऊपर -3/4, नीचे भी हमने -3/4 लिख दिया। अब इस 3/6 के आगे दो चीजें हैं, -BC के आगे, +BC के आगे, इसी के आगे दो चीजें। और प्लस माइनस क्या होते हैं, प्लस माइनस कहाँ गए हमारे, ये प्लस माइनस क्या होते हैं, तो दोनों को हटके क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और क्या हो जाएगा 3/6। अब पहले की तरह सब क्वेश्चन हो गया, एलसीएम लेंगे अब देखो इसके आगे भी एक ही साइन है, इसके आगे भी एक ही साइन है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम लेंगे, 4 और 6। बेटा ये जितने भी पोल कह रहे हो ना, कुणाल त्यागी देवांश शर्मा, आज तो क्लास में बैठे हो, कल आने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। 4 और 6 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 के टाइम 12 कितने टाइम्स, 3 टाइम, और 3 3 9, -9। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा भाई, इस वाले नंबर के आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस आएगा। 6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स, 2 टाइम, तो 3 2 6, इसके आगे माइनस है तो -6 आएगा। अब यहाँ से आगे देखेंगे, 9 के आगे माइनस, 6 के आगे माइनस, दोनों नंबर नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव तो क्या करना है, ऐड करना है। दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 और 9 को ऐड कर लिया, 15। बात किसकी माननी है, बड़ों की। बड़ा है 9, 9 के आगे माइनस है तो माइनस आ गया, और अपोन में आ गया 12। यही आंसर लिख दो, चाहे तो 3 5 15 और 3 4 12, -5/4 लिख दो। ठीक है, -5/4 लिख दो। चलो बहुत सही। ध्यान पढ़ने में नहीं है, ध्यान है पोल लिखने में। जिस टाइम पे मैं समझा रहा हूँ उस टाइम तो तुम पोल लिख रहे हो, तो तुम क्या पढ़ रहे होगे, तुम बैठे हो बस, है ना। हाँ ये तनिष्क बेटे, आज तो तू आ गया। देख अभी क्लास खत्म होते देखो ब्लॉक मारूंगा पहले। हाँ आज लिख ले, जितना लिख रहा है पोल लिख ले आज। आगे देखेंगे बाय मल्टीप्लाई। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई ही करनी है ना। देखो जैसे रेशनल नंबर दे दिया, 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं किसी क्वेश्चन को, तो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को ही कट करते हैं, कैंसिल आउट जो करते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को तभी करते हैं जब दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो जाए। ऊपर वाले को और ऊपर वाले को नहीं करते, नीचे वाले को और नीचे वाले को नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ चिंता मत कर, मैं तो एक को नहीं करूंगा, तनिष्क को ही करूंगा। मेरे को ध्यान है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी इसकी, यूट्यूब पे वीडियो आएगी बाद में। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में, 3 1 3, 2 की मल्टीप्लाई 4 में, 2 4 8। तो ये आंसर आ गया। बताओ मल्टीप्लाई क्लियर है। सर एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं भाई एलसीएम को। न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेंगे मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में बड़ों की बात नहीं मानते, बड़ों की बात नहीं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में किसका माइक,
किसका माइक अनम्यूट हुआ ये? देखो भाई, मल्टीप्लाई या डिवाइड में बड़ों की बात नहीं मानते हैं। इसमें क्या होगा, अगर नंबर है 12/5, -12/5, इसकी मल्टीप्लाई करनी है -3/6 में। तो अब क्या करेंगे, अब नहीं देखेंगे कौन सा बड़ा है, अब तो देखेंगे माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ना कि नेगेटिव आएगा। अब मल्टीप्लाई चाहे तो इन दोनों की पहले कैंसिल आउट कर लिया करो। देखो, 6 के टेबल में 12 आ रहे हैं, 6 से 12 को कैंसिल कर लो, 6 2 12। एक ऊपर का और एक नीचे का कैंसिल कर सकते हैं अगर दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं तो। इसमें किसी की नहीं मानेंगे, इसमें ये वाला रूल देखेंगे बस, कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। अब तो कुछ है ही नहीं, 2 और 5 किसी एक टेबल में आते ही नहीं है, 3 और 5 किसी एक टेबल में आते ही नहीं है। तो ऊपर वाले की ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और अपोन में क्या हो जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा 6/5। बताओ, क्लियर है? छोटे के भी नहीं मानेंगे, बस ये वाली बात ध्यान रखेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली बात ध्यान रखेंगे बस। पॉजिटिव आएगा, +6/5 आएगा, कुछ नहीं होता तब भी पॉजिटिव मानते हैं, कुछ नहीं है तब भी पॉजिटिव ही है। एक क्वेश्चन ऐसा और करवाता हूँ, ताकि अगर बाई चांस किसी को ये वाला क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो अगला क्वेश्चन समझ में आ जाए। डिवाइड और मल्टीप्लाई, हाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई में बात नहीं मानेंगे सर। 3 का कहाँ गया, अब इसको देखो, इसको छोड़ो, अब यहाँ ध्यान दो। अब देखो, पहले तो कॉमन नंबर देखो, कोई ऊपर और नीचे सेम नंबर है, मतलब ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कोई ऐसे नंबर दिख रहे हैं जो किसी एक ही नंबर से दोनों डिवाइड हो जाए। तो ऐसे नंबर है 12 और 24, दोनों 12 के टेबल में आते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और 7 और 21 दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ये वाला नंबर नेगेटिव है, ये वाला नंबर क्या है, कुछ नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कोई बड़ों की बात नहीं होगी इसमें। 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 1 जा 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2, तो -3/2 आंसर। क्लियर है कोई बात? -3/2। ऑसम सर, यस सर, ठीक है, -3/2, माइनस लगाए नो। चलो फैंटेस्टिक, ठीक है भाई, खत्म। अब करते हैं डिवाइड। अब सीखते हैं डिवाइड करना। जिसको मल्टीप्लाई आ गया वो डिवाइड अपने आप ही कर देगा, डिवाइड में कोई बड़ी बात है ही नहीं। 3/6 डिवाइड बाय 9/12। तो डिवाइड को सोल्व करने से पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई करके, ये देखो बेटा, माइक क्यों खोलते हो हैं? देखो, 3/6 का 3/6 रहेगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगले वाले नंबर का रेसिप्रोकल 12 ऊपर और 9 नीचे। डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करके डिवाइड के जो आगे वाला नंबर है इसी का रेसिप्रोकल करेंगे। बहुत सारे बच्चे पीछे वालों को कर देते हैं, पीछे वालों को नहीं करेंगे, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, 6 के टाइम में 12 आता ही है, 6 2 जा 12। 3 के टाइम में 9 आता है, 3 3 जा 9, तो 2/3 आंसर। दोनों के आगे माइनस होता तब भी सेम आंसर आता, एक के आगे माइनस होता तो नेगेटिव आंसर हो जाता, चाहे कोई सा भी आ रहा हो। ठीक है, एक क्वेश्चन में करने के लिए देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन में करने के लिए देता हूँ, उसका आंसर टाइप करके ही लिखेंगे, कोई पोल वगैरह मत करना, इतना टाइम नहीं है, क्लास बड़ी होगी, अभी बहुत सारी चीजें हैं। -3/7 डिवाइड बाय -21/-14। चलो इसको सोल्व करो। माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे 2 बार माइनस, और डिवाइड को किस में चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में करोगे। इसका आंसर करो बहुत जल्दी से। आंसर आना शुरू हो गया प्रिया, -2/7। चलो अभी देखते हैं, -2/7। चलो सभी -2/7 कह रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई, सही भी कह रहे हो गलत। तो -3/7 का -3/7 रहेगा, डिवाइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ -21 और -14, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। तो ये नंबर कौन सा हो गया, अब ये तो हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, आंसर नेगेटिव में ही आएगा। 7 के टाइम 21, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, -9, और अपोन में क्या है
तो जिसका रेसिप्रोकल तो किया ही नहीं मैंने, रेसिप्रोकल तो किया ही नहीं। देखो 14 ऊपर आएगा और 21 अपॉन में आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। 7 2 ज़ा 14 और 3 7 ज़ा 21, तो -2/7 आंसर आ जाएगा, -2/7 आंसर। यस सर, तो ये हो गई डिवाइड। एक डिवाइड और दे देता हूँ लास्ट, उसको भी सोल्व करना और फिर देखते हैं क्या होगा। यस सर, -2/5 डिवाइड 3/10 डिवाइड 5/6। इसको कर लोगे, 3 बार डिवाइड है तो सिंपल है वैसे तो, करके देखो क्वेश्चन को सोल्व। आंसर बताओ इसका क्या आएगा। सर वीडियो रुक के आ रही है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, बाद में देख लेना वीडियो। यस सर, आंसर करो भाई, आंसर कृतिका का है सबसे पहले, फिर तनिष, त्यागी, आराध्य, अंश, देवांश, काव्यांशी, गौरव, प्रतीक, बहुत सारे बच्चों का, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। चलो सब -8/5 ज्यादा कर रहे, चेक कर लेते हैं। तो -2/5 सबसे पहले ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे 10 ऊपर 3 नीचे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे 6 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। अब कैसे करेंगे भाई, अब 5 से 10 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 3 से 6 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और अपॉन में क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, और माइनस है तो माइनस आ गया, तो -8/5 आंसर आ जाएगा, -8/5। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एस्टर एस्टर -8/5, चलो सर मेरा ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, डिवाइड भी हो गई। अगला टॉपिक है हमारा अब एडिटिव इनवर्स। अगला टॉपिक क्या है, हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक पर, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, जल्दी से हेडिंग लिखो, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है अगर हम दो नंबर को ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा पूछेगा -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो क्या करेंगे, माइनस वाला होगा तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा क्वेश्चन तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 3/5, माइनस हट जाएगा बस। ठीक है, -3/5 का क्या हो जाएगा, 3/5। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 7/3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7/3, क्योंकि यहाँ तो माइनस था नहीं, तो आंसर में क्या होगा फिर, -7/3। क्लियर है बात। यस सर, चलो वेरी इजी, अच्छा यस सर। हाँ एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ अब एडिटिव इनवर्स का, बताओ, -3/-4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। हार्ड क्वेश्चन होगा क्या इसके, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। हाँ जो 3/4 कह रहे हो ना, बहुत बढ़िया, सबका गलत है, बहुत बढ़िया, सबका गलत, दिमाग लगा लिया करो, इसका एडिटिव इनवर्स पूछा है तो ये तो पॉजिटिव है ना, 2 बार नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा, -3/4, है ना। -3/4 होगा, ना कि 3/4, ये पहले से ही नेगेटिव है, और नेगेटिव का आंसर क्या होगा फिर एडिटिव इनवर्स का, पॉजिटिव, नेगेटिव का भाई पॉजिटिव, पॉजिटिव का भाई नेगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो इसका आंसर -3/4। ठीक है, मेरा सही है, बहुत बढ़िया बात है, सबको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट बता दो जल्दी से, 3/7, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, 3/7, हाँ -3/7, ठीक है। अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हेडिंग डालते रहो,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें क्या होगा, दो नंबर की मल्टीप्लाई करके आंसर 1 लेकर आना है। दो नंबर की मल्टीप्लाई करके आंसर क्या लेके आना है, 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3/7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो -3/7 है। ये किसी का माइक अनम्यूट हो गया शायद। -3/7 है, बंद कैसे इसको होएगा? पॉजिटिव इस आटा क्या देखो भाई, -3/7 है। इसको क्या करने का है, इसको हम करेंगे आंसर 1 लाना है। तो आंसर 1 कैसे आएगा सोचो, अगर मैं 7 ऊपर लिख दूं, 3 नीचे लिख दूं और माइनस लगा दूं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। तुम गलती इसमें कहाँ करोगे, तो माइनस को प्लस कर दोगे, प्लस को माइनस कर दोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होगा, बस रेसिप्रोकल होगा। तो 7/3 आ जाएगा, माइनस कहीं भी लगा दो ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन चेंज नहीं करना है, बस उल्टा करना है, रिवर्स करना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2, इसका बताना भाई, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। हाँ 1/2, शाबाश, 1/2, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है 1 मानेंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, 1 ऊपर और फिर 2 नीचे, 1/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ गए। -5 का क्या होगा, -5 का -1/5 होगा, ठीक है, -1/5, या फिर इसको ऐसे भी लिख दो 1/-5, दोनों आंसर सही होते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, अपोन में 1 मानेंगे, 1 ऊपर और 5 नीचे। तो ये तो हो गई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये है कुछ प्रॉपर्टीज है। अब एक पीडीएफ सामने आएगी, उसको देख के समझना है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। देखो, पहली प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, इसमें हम 3 नंबर लेते हैं और उन्हें ऐड करते हैं उल्टा सीधा घुमा के। सबसे पहले लिखा हुआ है a + b + c इक्वल होगा a + b + c के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमारा काम करती है, सब्ट्रैक्ट में, सॉरी, मल्टीप्लाई और ऐड में काम करती है, सब्ट्रैक्ट में और डिवाइड में काम नहीं करती है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो a + b + c। अब इसको समझ, अब समझते हैं इसे क्या है ये। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी देखो जरा। क्वेश्चन था a + b + c इक्वल होता है a + b + c के। और ये रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में लग जाएगा। देखो कैसे, मान लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं, a की जगह पर 1 ले लिया, b की जगह पर 2 ले लिया और c की जगह पर 3 ले लिया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई आएगी, कुछ वैल्यू लिखी आएगी, ये कुछ भी आ सकती है। स्टडी मटेरियल पर भेज देना, हाँ भेज दूंगा। तो a की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस का प्लस आ गया। b की जगह पे क्या लिखेंगे 2, c की जगह पे क्या लिखेंगे 3, इक्वल लगाएंगे। a की जगह पे क्या लिखेंगे 1, b की जगह पे 2 और c की जगह पर 3। अब बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो 1 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसमें पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे और +3, 5 और 1 6 = 6। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, 2 से ज्यादा नंबर जब होते हैं उन्हें आगे पीछे करके ऐड कर दो तो बात वही होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि आंसर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई के साथ भी हो जाएगा। अगर मैं लिखूंगा 1 × 2 × 3 इक्वल लगा दूंगा 1 × 2 × 3 के। तो देखो 1 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और ×3, 6 1 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6। तो एडिशन के टाइम पे और मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे
नंबरों को जब आगे पीछे करते हैं तो वही आंसर आता है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस नाम नाम ध्यान रखो, काम तुम्हें पता ही है क्या है, बात वही है, घुमा के बोल दी है। बताओ क्लियर है बात? ओनली इन मल्टीप्लाई एंड एडिशन। हाँ भाई, माइनस में कैसे हो सकता है, देखो 1 - 2, इसको मैं 2 - 1 नहीं लिख सकता, इसका आंसर 1 आएगा, इसका -1 आएगा, तो ये काम नहीं करेगी, माइनस में काम नहीं कर सकती, और ना ही डिवाइड में काम कर सकती। 1 को 2 से डिवाइड करूंगा अलग आंसर आएगा, तो 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो अलग आंसर आएगा। तो काम कहाँ करेगी, बस एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी सभी को। जब हम नंबर को आगे पीछे करके डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे अब। ये प्रॉपर्टी शो हो गई होगी, ये आ गई। इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटे जिसका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर दो, बार बार कहना क्यों पड़ता है ये बातें। अगली प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये भी किस लिए होती है, एडिशन के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे उसमें 2 से ज्यादा नंबर होते हैं, इसमें बस 2 ही नंबर होते हैं। जैसे a+b इक्वल होगा b+a के, 3+5 इक्वल होगा 5+3 के। चाहे तो 3 में 5 ऐड करो, चाहे 5 में 3 ऐड करो, आंसर 8 ही आएगा, है ना। ऐसे ही चाहे a में b की मल्टीप्लाई करो, चाहे b में a की मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आएगा। चाहे 2 × 6, चाहे 6 × 12, सॉरी 6 × 2, आंसर सेम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1। कुछ भी नहीं है, बहकाने वाली बात है, प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया। हम सबको बचपन से पता है कि 1 की मल्टीप्लाई जिस नंबर में करते हैं वही नंबर आंसर होता है। ए की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी को मैथ में क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोल देते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। चलो जल्दी से अब एक बार दोबारा से। मैंने लिखा 2+3 और ये इक्वल है 3+4 के। क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। ये बेटा किसी का माइक, कौन है ये, अनम्यूट क्यों नहीं करते, और ये म्यूट क्यों नहीं करते अपने आप को। ये देखो यहाँ पे 3+2, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है भाई, आगे पीछे तो किया है, आगे पीछे भी कितने नंबर में, 2 नंबर में, तो ये कौन सी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड सेकंड क्वेश्चन है 2+3+4, ये इक्वल होगा 2+3+4 के। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। 1 × 3 इज इक्वल्स टू, सॉरी हाँ 1 × 3 इज इक्वल्स टू 3, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आता है, इसको मैथ में बोल दोगे तुम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 2 से ज्यादा नंबर है, एसोसिएटिव, 2 नंबर को आगे पीछे किया है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, चलो वो छोड़ो, ये कौन सी हो गई फिर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सभी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई है। नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे कुछ भी करते रहो। आगे है फाइंड 5 से 10 रेशनल नंबर बिटवीन। क्लास ओवर बेटा अभी चलेगी कम से कम 15 मिनट और, उसके बाद क्लास ओवर होगी, ठीक है। हाँ 15 मिनट की क्लास अभी ओवर है। एक है फाइंड 5 से 10 रेशनल नंबर बिटवीन। 5 नंबर या 10 नंबर क्या देगा, इसके बीच में निकालो, ठीक है, तो हमें निकालने पड़ेंगे जब करेगा तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 रेशनल नंबर देगा, उनके बीच के रेशनल नंबर हमसे पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया 1/2 एंड 3/4, इनके बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 कहेगा तो 5 निकाल देंगे, 10 कहेगा तो 10 निकाल देंगे, वो कितने भी कहे। हमसे 100 कहेगा तो हम तो 100 भी निकाल देंगे। अब देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। नीचे अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, सेम कैसे भी कर लो। एलसीएम ले लो चाहे तो, एलसीएम 4 आएगा, अलग अलग लिख लो, एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। 2 के टाइम में 4, 2 टाइम 2 1 जा 2, ठीक है। 4 के टाइम में 4, 1 टाइम 1 3 जा 3। तो क्वेश्चन हो गया ये। अब हो गया डिनोमिनेटर सेम। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, और अब फिर हमें क्या देखना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए
तो बस न्यूमरेटर को देखना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है, इनके बीच में मान लो 5 नंबर निकालने हैं। 2 और 3 के बीच में तो एक भी नहीं आता, 2 और 3 के बीच में तो कुछ भी नहीं आता। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, 2/4 और 3/4, इनके बीच में तो कोई नंबर आ ही नहीं। तो अपनी मर्जी से मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर ली, 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर ली। दोनों साइड करेंगे, न्यूमरेटर की साइड भी, डिनोमिनेटर के साइड भी। तो 2 10 20 हो गया, और 4 10 40 हो गया, 3 10 30 हो गया, और 4 10 40 हो गया। अब 20 और 30 के बीच में कुछ भी नंबर लिख दो, 21/40, 22/40, 23/40, जितने वो कहे उतने नंबर लिख दो। बाई चांस वो कहता है 10 नंबर लिखो, 10 नंबर तो बीच में नहीं आ रहे, तो क्या करो, डिनोमिनेटर तो सेम है ही, 0 0 और बढ़ा दो। लो, ये हो गया 200/400, ये हो गया 300/400। तो 200 और 300 के अंदर तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो दोनों तरफ 0 बढ़ाते रहो, काम होता रहेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन आएगा। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालो। अब अपोन में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों के अपोन में 1 लिख लेंगे। डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, 1 और 2 के बीच में 5 आ ही नहीं रहे, तो अब क्या करेंगे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 से कर लेते हैं, चलो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, और यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10/10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/10। अब 10 और 20 के बीच में तो नंबर आते ही है, 10 और 10 तो सेम है, 10 और 20 के बीच में 11/10, 12/10, इस तरीके से नंबर लिखते चले जाएंगे, आंसर आता चला जाएगा। नहीं, मर्जी है, 10 से, 20 से, 50 से, 100 से, जिससे मन चाहे उससे मल्टीप्लाई करो, पर दोनों तरफ सेम से ही करना। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक चलेगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। आज की क्लास खत्म हो जाएगी। मुश्किल से 10 मिनट की क्लास बची है, ले सकते हो तो ले लो, बैटरी वगैरह डाउन है तो कोई बात नहीं। हाँ, मल्टीप्लाई करोगे तभी सही आएगा, दोनों तरफ ऐड मत करना कि न्यूमिनेटर में भी ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी कर दिया, ऐसा मत करना, मल्टीप्लाई ही करना। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ऐसा और ले लेते हैं, -1/2 और 3/4, इनके बीच में निकालने हैं 5, 5 ही ले लेते हैं चलो, इनके बीच में 5 नंबर्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4, 2 के टाइम में 4, 2 टाइम 2 1 2, तो ये हो गए हमारे नंबर। अब -2 और 3 के बीच में तो आ ही नहीं पाएंगे, वैसे इनके बीच में अभी नंबर आते हैं, कौन कौन से आते हैं, -1/4, है ना। देखो जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो ये 0, -1, -2, यहाँ पे 1 2 और 3। तो अब -2 और 3 के बीच में तो नंबर आते हैं 1 2 3 4, 4 आएगा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 4 आएंगे तो हम ऐसे ही लिख देंगे, -1/4, 0/4, 1/4, और या फिर 2/4। ज्यादा कहेगा तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना और फिर आंसर लिख देना। क्लियर है बात। ये तो हो गए बीच के रेशनल नंबर निकालने के लिए। सर सेम कैसे किया, एलसीएम लेके सेम कर लो, 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके सेम करना है। सर समझ आ गया, ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। एक लास्ट चीज हो जाएगा ये आज के क्लास में, फिर हम, आज हमने पता है कितनी बुक कंप्लीट करी है, क्लास 7th और 8th क्लास के दो दो एक्सरसाइज करी है आज हमने, ML अग्रवाल की। और इसके बाद एनसीईआरटी का पहला चैप्टर उठा के देख लेना, आधे से ज्यादा चीज अपने आप कर दोगे तुम अब, कुछ क्वेश्चन बचेंगे वो कल हो जाएंगे। इतना सारा पढ़ लिया आज, कल कल में निपटा देंगे, कल का मतलब परसों। देखो अब जरा लास्ट, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर बड़ा।
क्लास सिक्स भी बेटा तुम करोगे ना, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी आगे। एक चीज अच्छे से पढ़ ली, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर ले, बात खत्म हो जाएगी। तुम्हारी एट तक का काम नहीं पड़ गया। सिक्स वालों का, फिफ्थ वालों का जो बच्चे देख रहे हैं, उनका एट तक का काम नहीं पड़ जाएगा एक बार समझ में आ गया तो। वो सब बुक कर लोगे। अब तुम चाहे सैंड्रा की बुक करो, चाहे डीएम की करना, चाहे कृष्ण ज्योति की करना। अब तो तुम कहो भाई मुझे अपनी बुक ला, मैं सारे कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है करना कैसे है। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा तो बात कर दोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उनका भी ऐसे ही होगा, हमारा भी ऐसे ही होगा, डीएम का भी ऐसे ही होगा। उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। असेंडिंग ऑर्डर से पहले थोड़ा सा कंपैरिजन करना और सीखते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करना और सीखते हैं, फिर इसे कर देंगे। देखो, मैं पूछूंगा भाई 2/3 और 4/5 इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसको करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 10, 3 4 12। तो 12 बड़ा है या फिर 10? 12 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया है। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई, हाँ कि 4/5 बड़ा है। अगला क्या है, -1 या फिर खाली 1। इसमें क्या बड़ा है? अगर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है। एक नेगेटिव और पॉजिटिव में बड़ा पूछे, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 हमारा बड़ा हो गया है। पूछेगा -4 और यहाँ पे 0, क्या बड़ा है? 0 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव वाला छोटा होता है, ये बात ध्यान रखना है, नेगेटिव वाला छोटा होता है। ऐसे ही एक चीज और, 7/3, 6/3। इसका पूछेगा तो 7 3 ज़ा 21 और 3 6 ज़ा 18। तो कौन सा बड़ा हो गया? ये वाला 7/3 वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया। इसी को दोबारा देख लो, 7/3 और 6/3 दोनों ही नेगेटिव है। दोनों ही क्या है? नेगेटिव है। तो 7 3 ज़ा 21 -21, 6 3 ज़ा 18 -18। जब दोनों ही आंसर नेगेटिव में आए, दोनों ही नेगेटिव हो, तो छोटा वाला बड़ा होता है। दोनों नेगेटिव है तो छोटा वाला बड़ा होता है। अब ये छोटा लग रहा है, लेकिन ये असलियत में बड़ा है। ठीक है, जो छोटा लग रहा है वो असलियत में फिर बड़ा है। दोनों ही नेगेटिव हो तब, वरना नहीं। लास्ट क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर का, क्लास खत्म। जीरो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। कोई पूछे जीरो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? ना नेगेटिव है ना फिर पॉजिटिव है। सीधा पूछ लेना ट्रू फॉल्स में कि कौन सा ऐसा नंबर है जो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो वो कौन सा है? जीरो। जीरो के आगे कभी माइनस प्लस मत लगाना, वरना तुम्हारे घर पे आके तुम्हें पिटाई कर दूंगा मैं। जीरो के आगे ना माइनस लगाओगे ना प्लस लगाओगे, जीरो जीरो ही होता है। हाँ, एक ऐसी चीज और मिल जाए कि मैं मोबाइल के निकल के पिटाई कर सकूं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि मैं मोबाइल से निकलूं और डंडा हाथ पे लूं, और फिर देखूं तुम पढ़ भी रहे हो या फिर नहीं, तब मजा आएगा। चलो लास्ट, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग समझ में आ जाएंगे, डिसेंडिंग अपने आप करना। असेंडिंग ऑर्डर ये कभी नहीं आने की। जिस दिन भी आ गई मुझे इंतजार है। जिस दिन आ गई उस दिन ऑनलाइन क्लास बहुत बढ़िया चलेगी, है ना। अभी तो तुम पता नहीं बैठे हो कैसे बैठे हो, पता नहीं। देखो, 1/2, 3/4, 5/6 और 7, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। तरीके बहुत सारे हैं कि पहले तो एलसीएम लेके कर लो। ये तो मैंने उसमें करवाए थे, फ्रैक्शन में भी करवाए थे। दूसरा तरीका ज्यादा बढ़िया है, सबसे छोटा देखना है। पहले इन दोनों में से देखो। चलो एलसीएम लेके करवा दूं क्या? ये एलसीएम लेके करवा दूं? एलसीएम लेके करवा दूं? सबका एलसीएम ले लो। सबका एलसीएम कितना आएगा? जल्दी बताओ, सबका एलसीएम कितना आएगा? 12 आ जाएगा सबका एलसीएम, है ना। सबका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 2 के टाइम में 12 कितने टाइम? 6 टाइम। तो 6 1 ज़ा 6। 4 के टाइम में 12 कितने टाइम? 3 टाइम। तो 3 3 ज़ा 9। 6 के टाइम में 12 2 टाइम। 5 2 ज़ा 10। 1 के टाइम में 12 12 टाइम। तो 12 7 ज़ा बताओ अभी कितने होते हैं? जल्दी बताओ कितने होते हैं भाई 12 7 ज़ा? पता ही नहीं है तुम्हें, है ना। देखो 84। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये तो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में, भाई नीचे तो सब सेम है, नीचे की तो दिक्कत है ही नहीं। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ आया है।
दो नंबर नेगेटिव होते, दो नंबर पॉजिटिव होते, तो पहले नेगेटिव वालों को लिखेंगे, नेगेटिव को छोटा मानेंगे और पॉजिटिव वाले पीछे की साइड लिखेंगे। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और फिर क्लास खत्म। और 2 मिनट की बात है और फिर क्लास खत्म हो जाएगी। देखो भाई, -1/4, 2/4, -3/6 और 5/4। ये है क्वेश्चन, किससे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबका एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा। ठीक है, चाहे अलग अलग ले लो तो ज्यादा बढ़िया बात है। सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो, इसका मतलब क्या है, सबके डिनोमिनेटर सेम। 4 के टाइम में 12 कितने टाइम, 3 टाइम, तो 3 1 जा 3 -3। 4 के टाइम में 12 3 टाइम, 3 2 जा 6। 6 के टाइम में 12 2 टाइम, 3 2 जा 6। 4 के टाइम में 3 टाइम, 3 5 जा 15। अब असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो माइनस वालों को पहले देखेंगे, क्योंकि माइनस वाले छोटे होते हैं। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, जो बड़ा लग रहा है माइनस में वो छोटा है, माइनस में छोटा बड़ा है, बड़ा छोटा है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, -3/6 पहले नंबर पे, उसके बाद -1/4, और इसके बाद क्या आ जाएगा 6/12, मतलब कि 2/4, और लास्ट में 5/4। तो ये ऐसे लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बात खत्म हो गई। आज की क्लास में इतना रखेंगे, थक गए तुम बहुत ज्यादा। अब कल क्लास होगी। अब किसी को कोई बात करनी हो अब कर सकते हो। वेट भी कर देता हूँ एक बार, 1-2 मिनट के लिए बस। चलो भाई, अब बताओ, कुछ बात कहनी है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना। रिपीट बेटा वीडियो देखना यूट्यूब पे। अब देखना यूट्यूब सर पे आज की वीडियो आ क्लास रहा बहुत अच्छी लगी। है। आज की अच्छी क्लास लगी थी, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी, अच्छा। यस थैंक सर। यू, अच्छी लगी थी, बहुत बढ़िया। जब मुझे पीटना हो बता दियो, रसगुल्ले तैयार रखूंगा। रसगुल्ले तैयार रखिए, हाँ। कल क्लास नहीं होगी, कल कल छुट्टी रहेगी। आज ज्यादा पढ़ा जाए, कल सर की आप छुट्टी तो रहेगी। सैटरडे में भी लेते हो, आपने मना किया। हाँ, मना तो किया था, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार क्लास लेके देख लेते हैं। कल शिवम सर ने क्लास ली थी ना, सर मैंने आप कहा मेरी सर बाय मेरी बारी सर तो आई आपने नहीं। कल नहीं दी थी। हाँ चलो बाय। चलो बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। होगी।